नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SKS वेब न्यूज़ चैनल और मैं आपका दोस्त मोहम्मद आदिल। आज चुनावी चर्चा के बारे में कुछ साथी हैं हमारे साथ, युवा साथी, इनसे बात करेंगे कि 22 फरवरी को चुनाव मैदान में है, किसको वोट देना पसंद करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरताज, मोहम्मद सरताज। अच्छा सरताज भाई जी, 2022 में चुनाव होना है और चुनाव बिल्कुल नज़दीकी है जी। तो किसको वोट देना पसंद करेंगे? IMI ओवैसी साहब। अच्छा, ओवैसी साहब को। हाँ। ओवैसी साहब की कौन कौन सी खासियत आपको अच्छी लगी, जो आप पूरे फैन लग रहे हैं ओवैसी साहब के? आपके स्टिकर वगैरह बढ़िया तरीके से हैं कि कौन कौन सी आपको बातें अच्छी लगी, एक दो बातें बताएंगे? सभी बातें उनकी अच्छी हैं। वो किसी का कोई पक्ष नहीं करते, भेदभाव नहीं देखते, कुछ नहीं देखते। सभी वो अच्छे से करते हैं, हर एक आदमी को इंसान ही समझते हैं। अच्छा, तो ये हमने देखा है, हम और भी जगह सर्वे करते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि जो बीजेपी के बी टीम है AIM पार्टी, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बेकार लोग हैं, दरी बिछाने वाले, समझे? ये तो ऐसे उड़ाते रहते हैं, कोई किसी का कुछ नहीं होता है, सब अपने अपने लिए हैं। अच्छा, आप जो आपने सपा भी सरकार देखी और योगी जी की भी सरकार रही है, तो योगी जी की सरकार में आप कितना खुश हुए या आपको कौन कौन सी योजनाएं थी जिनको लाभ नहीं मिला, क्या कहना चाहेंगे? देखो, योजनाएं तो सब इन्होंने जो भी निकाली वो बस अपने लिए तक निकाली, अपनी सुविधाओं के लिए। हमारे लिए क्या योजना निकाली? कुछ भी नहीं योजना निकाली। ना अभी श्रम कार्ड बना है, 1,000 रुपये आए हैं जनता के। आए होंगे साहब। आपने अपना ऑनलाइन किया था? हमने किया भी नहीं हमें जरूरत थी। फ्री सिलेंडर भी था? फ्री सिलेंडर भी मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिला। अच्छा, जो गैस का सिलेंडर था तो उसके दाम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, 350 रुपये, 345 रुपये से स्टार्ट हुआ, आज 950 पे है। तो इसको ये सिलेंडर की जो महंगाई बढ़ी है, इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार जिम्मेदार है, और कौन है? अच्छा, तो पहले तो आप लाइन में लगते थे और अब देखा है आपने, क्या आपको घर बैठी सुविधा मिल रही है? डबल से भी ऊपर पहुंच गई ना कहानी। अच्छा, डबल इंजन की सरकार में डबल पे पहुंच गई? हाँ, डबल पे पहुंच गई, डबल से भी ऊपर। 350 के मिलने के बाद में अब सीधा 950 है। अब किसे देखना चाहेंगे? अब तो हम अपने बब्बू हुसैन साहब को देखना चाहते हैं, विधायक के रूप में, या बिलारी से, विधानसभा 30 से। अच्छा, और हमारे साथ और भी भाई हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? फरियाद हुसैन। फरियाद भाई जी, किसको वोट देना पसंद करेंगे? हम तो भाई ओवैसी के फैन हैं जी। वो तो देखने से ही लग रहा है आप ओवैसी के पक्के फैन हैं, गले में पट्टा वट्टा लगा हुआ है। इस सरकार के लिए क्या नहीं करा है, सब कुछ करा है। और इस सरकार से डायरेक्टली कह रही हूँ मैं, बीजेपी सरकार से लखनऊ का बाईपास तैयार नहीं हुआ 5 साल के अंदर। कौन सा वाला बाईपास? लखनऊ बाईपास। अच्छा, आए दिन हम आते जाते हैं और ड्राइवर भी हैं, ऐसा नहीं है, गाड़ी चलाते हैं। कहाँ से कहाँ तक वाला रोड है ये जो है बाईपास? यहाँ से एटा चुंगी से इधर सुल्तानपुर तक मान लो, या आगरे का बाईपास ले लो, कोई भी रोड ऐसा नहीं है। ये सरकार ये बोलती थी गड्ढा मुक्त कराएगी। हाँ, गड्ढा मुक्त कराएंगे, ये बात आपकी ठीक। मुझे आप ये बता दो, कौन सा गड्ढा मुक्त हुआ इस सरकार में? ना एक भी सरकार का तो ये कहना है कि सब रोड चौड़े हो गए, चिकने हो गए। आप चैनल वाले हो, आप घूमते भी हो, मुझे आप ये बता दो कौन सी सरकार में गड्ढा मुक्त हुआ है? ना ये बिलारी से मुरादाबाद वाला आई। अभी आप हमारे यहाँ थामले को आना, फिर बता देना हमें। डींगरपुर छोड़ो, वो डींगरपुर छोड़ो, आपकी विधानसभा का, हमारी विधानसभा में सहसपुर से थामले तक बता दो हमें रोड पड़ा हुआ। अच्छा, तो आपका रोड जो है कच्चा है क्या? आप जाके देखो ना, गड्ढा मुक्त है वो भी ना। तो आपके जो यहाँ पे मौजूदा विधायक रहे भाई, और योगी जी की सरकार रही, जो भी सरकार रही है, समाजवादी रही है, बीजेपी रही, सहसपुर से आप थामले तक जाके देख लो, गड्ढा मुक्त है क्या? नहीं। तो इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? भाई, जिसकी सरकार है जिम्मेदार तो वही है ना। सरकार तो आपके बिलारी में समाजवादी के विधायक हैं और ऊपर योगी जी हैं, तो विधायक की जिम्मेदार है हमारे भाई। यहाँ, तो फिर विधायक की जिम्मेदार है। हेलो। अच्छा, और योगी जी का तो ये कहना है कि भाई हमने सब सड़कें चिकनी कर दी, चौड़ीकरण कर दिया और गरीब जनता की सुनवाई हो रही है। योगी अपने आप को चिकना कर रहे हैं, बस अपने आप को चिकना कर रहे हैं, बाकी उनके कोई बस की बात ना है ना। योगी जी का ये कहना है कि भाई पहले भाई गैस के लाइन में लगते थे और अब गैस घर बैठी सुविधा मिल रही है। काय की सुविधा मिल रही है? 900-950 रुपये का सिलेंडर है भाई साहब। फ्री सिलेंडर दे दिया है? कौन सा फ्री सिलेंडर? हमें तो मिला ना आज तक। 1,000 रुपये खाते में आ गए ना, हमारे यहाँ कभी आए 1,000 रुपये खाते में? आपने ऑनलाइन ही नहीं किया होगा। ऑनलाइन कर दिया भाई साहब, फिर भी ना आए। अच्छा, ऑनलाइन भी किया था, फिर भी ना आए। तो अब किसको देखना चाहेंगे? अब यहाँ से तो भाई साहब अबू भाई हैं,
पक्के। अच्छा, पतंग का निशान है। बिल्कुल पतंग धर्राटे काटेगी। बिल्कुल धर्राटे काटेगी भैया, दबा के धर्राटे ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है हवा में ही उड़ जाए, ऐसा तो नहीं है तूफान में उड़ जाए। तूफान में नहीं उड़ेगी इंशाल्लाह, मजबूत डोर है। सामने जो आगा पतंग ये डोर कहाँ की है? ये डोर हैदराबाद की है। हैदराबादी मांझा लाए हो? सत्ती नहीं है, मांझी मांझा। अच्छा जी जी, क्या मांझी मांझा? जी साहब, इस पतंग की डोर में सत्ती नहीं है, मांझी मांझा, और जहाँ भी जाएगा काटो हो जाएगा। अच्छा, धर्राटे काटो हो जाएगा। और ना ये पतंग उसकी कागज की है, ये पतंग प्लास्टिक की। अच्छा, प्लास्टिक कहीं तक नहीं फटता है। बारिश पड़ गई तो बारिश में भी नहीं, प्लास्टिक का मर होता है, पिन्नी वाली वाली है। बारिश में भी धर्राटे, फुल धर्राटे काटेगी। फुल धर्राटे काटेगी। किस तरीके से काटेगी? और काट रही है भैया, ले धर्राटे काट रही है। अच्छा जी, तो पक्के फैन है आप? बिल्कुल, वैसे आपका पक्के फैन है, क्योंकि उस शख्स के अंदर इंसानियत है। अच्छा, और जो 30 विधानसभा क्षेत्र से, हमारे 30 विधानसभा क्षेत्र से जो बब्बू भाई हैं प्रत्याशी जी, तो इनके बारे में क्या कहना है आप? बब्बू भाई भी एक बहुत लाजवाब शख्सियत है, नर्मदल इंसान है, और क्षेत्र में भी माशाल्लाह इनको हर कोई जानता है। ऐसा कोई शख्स नहीं है जो उनको जानता नहीं हो, क्योंकि 10 साल पीछे ये पूर्व सदस्य जिला पंचायत रह चुके हैं। अच्छा, इनके बहुत अपनी अच्छी छवि है बिलारी विधानसभा में। अच्छा, तो 9 फरवरी को रामलीला ग्राउंड में, सॉरी सरकारी अस्पताल के पास में आइडिया ग्राउंड में जो ओवैसी जी आ रहे हैं, तो वहाँ भी धर्राटे काटेगी पतंग? बिल्कुल दबा के काटेगी भाई, एकदम हमारे ताऊ है। ताऊ कैसे हैं आप? मुझसे मत कहलो, ठीक है, पता आप बताइए कैसे? बस बढ़िया है इंशाल्लाह, बहुत बढ़िया। तो चुनाव मैदान में है, 24 फरवरी को इलेक्शन है, बिल्कुल करीब है। तो विपक्षीय पार्टी भी अपना अपना जोर आजमा रही है, और राजनीति जो है बहुत बिलारी की तो कुछ ज्यादा ही गर्मा रही है। ज्यादा का देखो, इलेक्शन में तो साहब गरमाती है भाई, ओनली बब्बू भाई इस बार। भाई देखो, इस बार तो हमारा मानना ये है कि वो समाधान की बात करते हैं हमारे ओवैसी जी, तो सब समाधान के साथ है ना पब्लिक। बब्बू भाई है बस, बब्बू भाई। और हमारे खालिद जमा खां और बब्बू भाई 30 विधानसभा से उम्मीदवार हैं। इंशाल्लाह हमें इतना पता है भाई साहब, कैसी बब्बू भाई योगी आदित्यनाथ न बनेंगे। इतना पता है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री न बनेगा यूपी के, बनेंगे भाई साहब। ये जो इलेक्शन हो रहा है, ये कोई इलेक्शन नहीं है, ये अब की बार जो है ये एक इंसानियत का नाता है। ये इंसानियत का इलेक्शन है। हम इसको राजनीतिक तौर से नहीं लड़ा रहे, हम इसको जो लड़ा रहे हैं इंसानियत के तौर पर लड़ा रहे हैं। इंशाल्लाह इस बार इंसानियत की जीत होगी। हमारी बात करेगा भाई साहब, जो हमारी बात करेगा हम उसके लिए लड़ेंगे। और हमें हिस्सेदारी की बात हो रही है, हिस्सा चाहिए हमें। तो आप योगी जी की कोई भी ऐसी एक योजना बता दो जो मुस्लिम लोगों के लिए नहीं हो और हिंदू लोगों के लिए हो। कौन सी योजना बताओ, हमारे हक में बताओ। योगी साहब कह रहे हैं, बोले योगी साहब कहते हैं, बोले जैसे निजाम रक्से बक्से चलाते फिर रहे हैं, ऐसी इंडिया के यानी कि यूपी के मुसलमान रक्से बक्से चलाते फिरेंगे। ऐसा कैसे हो जाएगा? अगर अखिलेश यादव साहब रक्सा दे रहे हैं, हम रक्से ही ला के हैं। अच्छा, अखिलेश यादव ने रिक्शे ही बांटे थे। हम रक्से ही चलाएंगे, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। को अपना हक नहीं मिल रहा। अच्छा, आपको अपना हक चाहिए? हाँ, हक चाहिए हमको, मुसलमानों को अपना। एक जी जी, जैसे कि सर रिक्शे बांटे जा रहे हैं, बिजली के यूनिट फ्री दिए जा रहे हैं। 300 यूनिट समाजवादी का नारा है कि 300 हैं, तो हमको 200 यूनिट फ्री नहीं चाहिए। आप 200 यूनिट फ्री मत दो, आप यूपी में विकास दो, शिक्षा दो, रोजगार दो। हम 200 यूनिट के 2000 यूनिट बिजली अपने दम पर जमा करेंगे। तो आप युवा साथी हैं, आपने पहले भी समाजवादी की सरकार रही, वो भी देखी होगी। तो वो उनकी सरकार किस तरह रही? देख लो कंडीशन। सरकार तो भाई साहब कहने वाली बात अलग है, रिजल्ट आप सब लोगों के सामने। आजकल युवा किधर है, किस तरफ गर्म हो रहा है आपके सामने। और बात रही रिक्शों की, अब ये हमारे अखिलेश साहब हैं, योगी साहब हैं। योगी जी ने तो टैबलेट और लैपटॉप वगैरह ही बांटे। टैबलेट लैपटॉप बांटे, लेकिन फुल तरीके से नहीं बट पाए। अभी तक तो बांटे ना, कब से नंबर भी है, फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर किसी के भी ना, किसी के नहीं है। आपको नहीं बढ़े, बिल्कुल भी ना मिला। कौन सी सन में किया था? अरे अभी करा, अभी बेचारा अभी इसी साल की बात है। अभी अब क्या कर रहे हैं? अब भी ये फर्स्ट ईयर, इनका थर्ड ईयर है। तो इसमें जिम्मेदार किसको मानते हैं? योगी जी को मानते हैं। इतने लैपटॉप ऊपर से खरीद रखे उन्होंने, अभी तक किसी को भी नहीं मिला। तो कुछ तो अब आचार संहिता की वजह से नहीं मिले। अभी तो पीछे आप अभी आचार संहिता भी किसको वोट देना पसंद करेंगे? अरे हम तो साहब ओवैसी साहब को देना पसंद करेंगे, वही है। ओवैसी साहब के फैन हैं। बिल्कुल ओवैसी साहब को। पतंग उड़ेगी आसमानों में, राटे काटेगी हवा में, बिल्कुल बिल्कुल पक्का राटे काटेगी, बिल्कुल। कैसे काटेगी? ले भाई, ये ओम पो अगर राटे काट रही है, ऐसे ही काटेगी पूरे भांजे से, पक्के भांजे से कट्टी हुई जाएगी। अच्छा, और आपने चर्चा देखी, हमारे साथ और भी काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, कैमरे के पीछे भी हैं।
और सब अपना अपना मत रख रहे हैं। तो हमने ये देखा कि युवा साथी हैं और कुछ लोगों का कहना है 30 विधानसभा क्षेत्र बिलारी में भी, कुंदरकी में भी, सब में ही है कि भाई ओवैसी जी बीजेपी की बी टीम है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप लोग? ऐसा कुछ नहीं है। हम बताएंगे साहब इसके बारे में। बी टीम कौन बता रहा है साहब इसे? नहीं, हमने चर्चा की है। देखो जी, मेरी समाजवादी बात वाले भी हाँ हैं। मेरी बात सुनो, ये समाजवादी वाले ही हैं जहर घोल रहे हैं, और दूसरा आदमी कोई नहीं है इनके अलावा। इनके अलावा दूसरा आदमी नहीं है। इसकी वजह बताऊंगा मैं समाजवादियों के लिए, सुन ले वो आप। समाजवादी वालों की वजह यही कि समाजवादी वाले हमसे वोट तो मांग नहीं रहे थे। अच्छा। बगैर मांग उनकी झोली में हम वोट डाल रहे थे। अब हमारे एजेंट आ गए, ओवैसी साहब, हमारी पार्टी आ गई, ऐसे मान लो। वो संविधान की बात करते हैं और सबके दिमाग में आ गई, तो अब उनका वो वोट खत्म हो गया, इसलिए वो हम पे आरोप लगा रहे हैं। अच्छा। इसलिए वो हम पे आरोप लगा रहे हैं। पैसे लेने की बात कही थी, तो मैं कहता हूँ इस चीज़ को समाजवादी वालों से। 5 साल सरकार रही उन्होंने, साइकिलें दी, 100 साइकिलें बांटूंगा, मेरे एक बच्चे को नौकरी लगाओ। मैं अकेला बांटूंगा 100 साइकिल। उस सरकार से कहता हूँ मैं, समाजवादी सरकार से कहता हूँ मैं कि वो हमारे बच्चों को नौकरी पे दें हर विभाग में। मैं 100 साइकिल अकेला बांटूंगा एक बच्चे की नौकरी पे। है वो ना मंजूर? इंशाल्लाह। इतना कमजोर नहीं हूँ मैं ना। फिलहाल में तो 5 साल में योगी जी की सरकार रही आप है, इसमें देखते क्या तमाम होता है? हम पेपरों में भी देखते हैं और आप लोग भी देखते होंगे कि भाई 4 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल गया। नहीं भाई, 4 करोड़ मिल गया तो वो सबको मिला होगा, वो तो सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है। उनके कहने से क्या है, सड़क पे दिखाओ रोजगार। क्या काला धन वापस में सुनो, एक मिनट सुनो मेरी बात सुनो। कागजों में उन्होंने लिखत करके दिखा दिया कि धन हो गया पूरा, विकास हो गया पूरा। सड़क पे विकास दिखाओ ना, किधर दिख रहा है उनका विकास? किधर दिख रहा हो? दिखाओ, कोई एक आदमी बता दे हमें। योगी जी पूरे ने, उत्तर प्रदेश में एक आदमी बता दे हमें कि ये विकास हुआ उनके। योगी जी का तो ये कहना है काला धन वापस आ गया। अरे काला धन वो आएगा, बच्चों की गोद से करके रख दिए ना। रेलवे प्राइवेट में नहीं जाती, काला धन वो चला गया, देखो में नहीं जाते। रोडवेज और साहब तुम्हारी रेलवे और फ्लैटें, हवाई अड्डे, सारे पता न जाने कहाँ गए सब। कहाँ गए आप? किसे कहाँ जाने हमें समझते क्या हैं? खबर, देश के प्रधानमंत्रियों ने और योगियों ने कहाँ, इन्होंने कहाँ भेज दिए? ये जब कुछ लोगों का कहना ट्रेनें है, बेच दी, जने क्या करा, ट्रेनें दिखाई बेची तो खरीदी किसने? किसने? विदेश को भेज दी। अब चल तो यही रोड पे रही है। अरे विदेश को भेज दी भैया। भारत के 12 प्रांत घूमे मैंने, भारत के 12 ना। नहीं उन्हें पैदा महंगा करना बहुत है। हाथी लौटेंगे ना। पाली न रहा हाथी को, कोई पसंद ही न कर रहा हो हाथी को। भैया वो गन्ने खा गया बहुत और पेड़ खा गया सब। हाथी पीपल के पेड़ खाया कर, फल के पेड़ खा गया और गन्ने खा गया। अब गन्ने का महंगा भाव है भैया, कौन किसान खिला रहा है उसे गन्ना? अब जो देखना चाहेंगे आप, किसे देखना चाहेंगे आप? इंशाल्लाह देखो, वो आने वाली 10 मार्च को पता चलता है कौन क्या होगा। अच्छा, 10 मार्च को इंशाल्लाह अपने आप पता चल जाएगी। प्रोग्राम तो 9 फरवरी को भी है आईडी ग्राउंड। 9 फरवरी को तो वो तो सभा है। अच्छा, सभा है वो। सभा तो वो सभी करते हैं। अच्छा। तो सभा में वैसे काफी लोग आएंगे वहाँ? बहुत। अब सभा तो हम भी करते फिर रहे हैं, अपने वोट मांगते फिर रहे हैं गाँव में, हम भी तो जा रहे हैं। हमारे बब्बू खां भी जा रहे हैं। तो किस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है? लोग जुड़ रहे हैं भाई, हमारी तो पतंग इंशाल्लाह हवा में अब लहरान लगी। हाँ, इंशाल्लाह। डोर बढ़िया मजबूती से पकड़ी है। बिल्कुल। अरे पतंग की डोर तो ऐसी है इंशाल्लाह के भर्री हवा तेज चल जाए तो डोर छूट जा रही है। देखो मैंने उस दिन बताई ना आपको कैसे जा रही है। ये चली रे पतंग मेरी, चली रे, चली बादलों के पार, डोर पे सवार, चली रे। ऐसे चलेगी ये पतंग इंशाल्लाह से चलेगी। और क्या कहना चाहेंगे आप? 22 ये जो 14 फरवरी है आने वाली, इसमें चुनाव है, तो किसको वोट देना पसंद करेंगे? भाई बब्बू भाई का वोट है हमारा, और हम ओवैसी के फ़ैन हैं। ओवैसी को देखेंगे हम अगर यहाँ से कोई और भी खड़ा होता तो हम पतंग को ही वोट देते। अच्छा, ओवैसी के फैन हमें ओवैसी की स्पीच बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो किसी को उसे क्या, मैं किसी पब्लिक को अलग हटा के नहीं चलते, चाहे वो उसे क्या मैं पिछड़ा वर्ग हो या कोई दलित समाज हो, वो सबको एक साथ लेके चलते हैं। तो यही उनकी एक खासियत है, और संविधान के दायरे में रह के बोलते हैं। जो आदमी कहते हैं कि एजेंट है कि अगर उसे क्या मैं ये ऐसी भाषा बोलते हैं। आप ओवैसी जी के पक्के फैन हैं, तो आप ओवैसी जी की 2 बातें ऐसे बताएं जो
बढ़िया लगी आपको, जो आप दिल पे ले गए एकदम? वही तो बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। जो आदमी ये कहते हैं कि एजेंट हैं ओवैसी साहब, कि अगर एजेंट नहीं होते तो ये कब के उठ गए होते, कैसी कैसी बातें करते हैं। तो भाई उससे कम तो संविधान के दायरे में रह के बोलते हैं, और उन्हें पकड़ने के लिए कोई ऐसे वैसे आदमी थोड़ी है, बैरिस्टर है, 5 देशों की, उन्हें परमिशन चाहिए पहले उनके ऊपर हाथ डालने के लिए, आई समझ में। तो इसलिए आदमी उन्हें एजेंट कहता है। अब एजेंट साले ये खुद हैं, उसे कम है दरी बिछाते हैं, गाड़ियों के पीछे लटकते हैं, सालों के चप्पल घिस गए, मगर उसे कम है वोट साइकिल को देंगे। अभी अकल नहीं आई है, अभी और पिटेंगे, जब अकल आएगी ना सबको। दरी बिछाते हैं? दरी बिछाते हैं। और कौन लोग हैं दरी बिछाते हैं? ये सपा वाले हैं, और कौन है? ये साइकिल वाले हैं जो एजेंट कहते हैं, ये जो है यही दरी बिछाते हैं। और ये अभी और पिटेंगे जब अकल आएगी ना, क्योंकि आप देख लो आजम खां को देख लें, आप आजम खां को देख लें, वही बता रहे हैं, आप आजम खां को देख लें, आजम खां को देख लें। कौन है ये जुम्मन मियां जो दरी बिछा रहे हैं ये। अच्छा, हाँ, ये वोट तो हमारा तो ओवैसी को वोट जाएगा, चाहे कहीं से लड़े, कैसे भी लड़े। बहुत बढ़िया। यहाँ ओवैसी जी के पक्के में हैं। तो हो यहाँ भैया। पक्का दिल निकाल के दे देंगे ओवैसी के लिए। जितने भी ये सब अच्छा, तो अभी ओवैसी के लिए ओनली ओवैसी ओवैसी ओवैसी। एक वक्त की रोटी ना खाएंगे वोट? बाबा कोई ना, अगर ओवैसी के लिए जान भी देनी पड़ी तो वो भी देंगे। एक वक्त की रोटी ना खाएंगे वोट? आज तक हमने वोट औरों को दे के औरों के मजे मरवाए। इंशाल्लाह हमारा ही झंडा होगा, हमारा ही झंडा होगा। अब तो सब गई बागीदारी और अब है हिस्सेदारी। अब है हिस्सेदारी है। किसी का कुछ ना है, यहाँ सिर्फ पतंग है, पतंग के अलावा कुछ ना है यहाँ। कैसे धर्राटे काटे? यहाँ धर्राटे काटेगी, धर्राटे पतंग, धर्राटे काटेगी पतंग। कौन धर्राटे काटेगी? धर्राटे तो ना तेज बारिश पड़े या आंधी आए तो उड़ जाए। भाई साहब कोई भी आ जा, कैसी आ जा, पतंग तो उड़ेगी धर्राटे से ही। सुतल आपने बढ़िया बात, बिल्कुल उड़ेगी पतंग, धर्राटे से ही उड़ेगी। मांझा मजबूत वाला मांझा बरेली से मंगवाया, सुन्नियत का मांझा है ये। हाँ, अच्छा, एक टाइम की रोटी ना खाएंगे वोट? अगर रोटी हमें 4 टाइम की ना मिलेगी तब भी वोट ओवैसी को देंगे। अच्छा, बच्चे भूखे मरेंगे तब भी? कुछ भी है, उनका कपड़ा क्या मंजूर है, हमारे वोट ओवैसी को देगा। वोट ओवैसी जी को कहने वाला अल्लाह है, मर जीत अल्लाह की रहमत से पतंग की होगी इंशाल्लाह। और ये जितने मुखालिफ है ना, अपना मजा देखते रह जाएंगे, और जब जिस दिन गुल्लक खुलेगी तो कहेंगे ये वोट कहाँ था कि अल्लाह की रहमत होगी, और पतंग ही निकलेगी अल्लाह की रहमत से। पतंग के अलावा कुछ ना होगा यहाँ, कुछ ना, पतंग, सिर्फ पतंग, बाकी सब देखते रह जाएंगे। तुम्हारा अगर वोट होते यार तुम भी पतंग को दे दिया भैया वोट यार। अरे अल्लाह ने चाहे लग रहा चाहे बेड़ा पार, और यहाँ तो बुजुर्गों की दुआ है, ओवैसी पर अल्लाह का साया, बस बेड़ा पार है। ओवैसी जी पे अभी हमला हुआ था 2 दिन पहले ही, आपने देखा भी है, तो उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि भाई ये जो है सब दिखावा है, वोट के चक्कर में किया गया है। अच्छा भाई साहब ये राजनीति है, लोग तरह तरह की बातें ओवैसी के लिए बोल रहे हैं। बाकी मेरा मानना है इतनी हद की आवाज बोलने वाला आज तक ना हिंदुस्तान में कोई नेता है और ना होगा जैसे ओवैसी साहब है। उन जैसा नेता नहीं है, जैसे नेता ओवैसी हैं ऐसा नेता ना मिलेगा। और एक बात तो, एक दबे कुचले दलित मुसलमान भाई जितने भी हैं कान खोल कर सुन ले, अगर ओवैसी को अपना न मानेंगे तो कोई उनका नहीं है। और ये जितने बातें कर रहे हैं ना, सब झूठे कर रहे हैं, सब झूठे बातें कर रहे हैं। और ओवैसी जो है एक हक की बात बोलने वाले, गरीब और मजलूम के लिए आवाज उठाने वाले ओवैसी जो है एक ऐसा नेता है कि अपनी लीडरशिप बनाने चाहिए। हर किसी की अपनी लीडरशिप है। अब आपको हिस्सेदारी चाहिए? हिस्सेदारी चाहिए, हर कीमत पे हिस्सेदारी चाहिए। अब तक आपने वोट दिए तो उनसे हिस्सेदारी नहीं मांगी? हमारे बुजुर्ग जितने भी हैं बड़े बूढ़े सब वोट देते चले आए और लोग मजा मारते चले आए। हिस्सेदारी किसी ने ना मांगी, मगर जब हमारे वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी जब आ गए और हैदराबाद से चलकर किसके लिए आए, वो हम जैसे गरीबों के लिए तो आए, हम जैसे मजलूमों के लिए तो आए। आपने कहा कि कुछ जुम्मन लोग हैं जो दड़ी बिछाने का काम करते हैं, तो जब अब से पहले आपने समाजवादी को भी वोट दिया होगा तो दड़ियाँ तो फिर आपने भी बिछाई होंगी? भाई साहब हमने भी दड़ी बिछाई, औरों ने बिछाई, सबने बिछाई। अब तो लग रहा है कि दड़ी हमारी बिछाएंगे, अब ये बिछाएंगे हमारी दड़ी, अब ये बिछाएंगे हमारी दड़ी। आपने कहा भाई हमारी गाड़ियों के पीछे लटकते लटकते क्या कहते हैं हाथों में छाले पड़ गए, चप्पलें घिस गई, तो चप्पलें तो तुमने पहले ही दड़ियाँ बिछाई। भाई साहब आज तक हम इनकी दाढ़ियों के पीछे पड़े, एक गाय के पीछे पड़े, कोई हमारा लीडर नहीं था। अब हमारा लीडर आ गया, अब तो क्या हमारी गाड़ी के पीछे खुद लटकेंगे। हाँ, अब ये लटकेंगे हमारी गाड़ी के पीछे।
ये बढ़िया। अब तो आपकी पतंग चलेगी। अब तो सिर्फ धर्राटे पतंग ही काटेगी। या तो वैसी है खाली बात, या वैसी है। पहले भैया कोई ऑप्शन नहीं था अब हमारे तो पास। पतंग धर्राटे यहाँ से काटेगी, धर्राटे काटेगी पतंग बढ़िया तरीके से। बढ़िया तरीके से। पतंग पहले कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, अब हमारे पास ऑप्शन है ना। सपा में भी ऐसी बहुत सारी योजनाएं आई, और योजना तो कोई भी है सबको बराबर ही देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि साहब ये मुस्लिम लोगों के लिए निकली है या हिंदू लोगों के लिए, सबको बराबर निकलती है। लेकिन अपना अपना वोट का मत है। किसी को कुछ पसंद है, किसी को योगी जी पसंद है, किसी को मोदी जी पसंद है। आपको क्या पसंद है? हमें ओवैसी साहब पसंद है हमें जी। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई बी टीम है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब वो बकवास लोग है। भूल जाएं और सोच निकाल दें अपने बकवास ध्यान है। से। जो लोग ये कह रहे हैं कि बी टीम है, वो लोग कह रहे हैं जो जुम्मन है। भाई जो खुद भी टीम है, जो खुद बी टीम है, वो उसको दूसरों से कंपेयर करते हैं। पहले वो लोग उन्हें तो संभालें जो हमें कह रहे हैं कि बी टीम है, वो अपना परिवार तो संभाल लें। भाभी कहीं जा रही है, भैया कहीं जा रहे हैं, समधी कहीं जा रहे हैं, पहले उन्हें तो संभाल लें। जिससे अपना घर ना संभाल लिया वो हमें क्या संभालेगा? अभी मैं बताऊं, देखो करेल सीट है, सुना है तुमने करेल? जी जी जी। इटावा जिले की तहसील है करेल। हमारे मुख्यमंत्री जी भी लड़ रहे हैं वहाँ से, और बीजेपी से लड़ रहे हैं यादव जी। 1.5 लाख वोट यादवों के, और वो 1.5 लाख वोट यादव वो दंगे। वो कह रहे हैं बोले मैं भी तो यादव हूँ, अखिलेश यादव भी थोड़े यादव हैं, वो वहाँ से सीट बचा लें अपनी।